अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, इस वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमडी कैट का एमसीक्यूज़ का हमारा सेशन था वो कंप्लीट नहीं हो सका। अभी जो है एमडी कैट के दिन भी बहुत कम रह गए मेरे ख्याल से, तो इस वजह से मैंने कहा चलो लेक्चर्स अपलोड कर लें, बच्चे भी वेट कर रहे होंगे इस वजह से। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोवलेंट बॉन्ड नॉट फाउंड इन। हाँ जी, इसमें अगर हम ऑप्शन लगाएं तो ऑप्शन ये भी बन सकते हैं, ये वाले सोडियम, उसके बाद गैलियम लगा लें, उसके साथ आयरन लगा लें और साथ में लगा लें लिथियम। ठीक है, जो आयरन है उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नहीं पाया जा सकता, तो इस वजह से जो है आयरन में इस वजह से नहीं पाया जा सकता कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो आयरन है वो है एक मेटल। ठीक है, और बाकी जो सभी हैं वो कंपाउंड्स में भी शक्ल में भी होते हैं, सोडियम भी, गैलियम भी और लिथियम भी। लेकिन आयरन मेटल है तो उसमें ज़्यादातर जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड ही पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज इन द फॉर्म ऑफ। हाँ जी, मोस्टली वैसे तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इसमें अमोनिया होगा, लेकिन अमोनिया भी हो सकता है, वो भी ठीक है। और लेकिन कुछ लोग इसको वाटर सल्यूट, अमोनिया नहीं सॉरी, यूरिक एसिड होगा इसमें। जो मोस्टली है ना वो यूरिक एसिड करते हैं। हाँ जी, या यूरिया, नहीं मेरे ख्याल से यूरिया ही है। हाँ जी, यूरिया ही है, क्योंकि जो आपकी जो है फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें, सॉरी सेकंड ईयर की बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं वो यूरिया की शक्ल में रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर सल्यूट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आप इसको चाहे ना फॉलो करें, शायद वाटर सल्यूट भी हो सकता है। कुछ एमसीक्यूज में अगर वाटर सल्यूट का ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास, एटॉमिक मास। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, आसान से है, इसको आइसोटॉप्स कहते हैं। फर्स्ट ईयर के सबसे पहले जो है हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक ही ये वाला है, आइसोटॉप्स। ठीक है, तो उसमें ये लिखी हुई है सबसे पहले डेफिनेशन। उसके बाद आ जाता है हु प्रपोज्ड प्रेशर लॉ, हु प्रपोज प्रेशर फ्लो। तो हाँ, हु प्रपोज प्रेशर फ्लो थ्योरी। तो ये मेरे ख्याल से हमारे सिलेबस में नहीं है प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसका अगर हम नीचे जवाब देखें तो अर्नेस्ट मंच लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से प्रेशर वाली हमारे सिलेबस में नहीं है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर में था, लेकिन वो वाला जो चैप्टर है प्रेशर फ्लो वाला, फ्लूइड्स वाला, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको रहने दें आप करने को। द वायरसेज आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग बिकॉज ऑफ। हाँ जी, वायरसेज जो है नॉन लिविंग किस वजह से होते हैं, हमने एक नॉन लिविंग करैक्टर बताना है इसका, वायरसेस का, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से क्या होते हैं ये नॉन लिविंग। और अगर हम लिविंग की बात करें तो ये किल करते हैं होस्ट को। उसके अलावा और भी इसके लिविंग जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें आरएनए होता है या डीएनए होता है, ये भी इनकी जो है वो लिविंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है पेप्सिन की पीएच कितनी होती है। ये पेप्सिन की पीएच 1, वैसे तो उसको कई किताबों पे अब 2.0 भी मिलेगी, लेकिन जो एक्चुअल इसकी पीएच है असल में वो है 1.5 से लेकर 1.6 तक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट एंड आल्सो एक्सचेंज ऑफ वाटर इज। ये तो आसान सा आ गया कि जो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है बायोलॉजी का जो है फर्स्ट, लेकिन ये हमारे चैप्टर मेरे ख्याल से सिलेबस में शामिल नहीं है। तो वैसे भी अगर हमने फर्स्ट ईयर पढ़ी हुई है, सेकंड ईयर सॉरी, सेकंड ईयर में ये है होमियोस्टेसिस के रेगुलेशन जो है इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक्सचेंज होता है, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज वाटर का होगा तो उसको हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, स्पेशली तौर पर ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो कौन सा है, जो डिफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर जो है पैसिव का देखें हम, तो पैसिव में आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मिल जाती है, और उसके अलावा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्टिव में होता है हाई टू लो, मीन के अगर कोई चीज़ हाई कंसनट्रेशन है और हमने लोअर कंसनट्रेशन पर लेके जानी है तो हमें उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो खुद ब खुद होगी। लेकिन जो पैसिव है उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। पैसिव में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आ जाती है, उसके अलावा और मेरे ख्याल से ऑस्मोसिस भी आ जाती है, और भी काफ़ी प्रोसेस इसमें आ जाते हैं पैसिव में। उसके बाद आता है कॉर्नोलॉजी यूज टू स्टडी,
ऑर्डर टाइम सीक्वेंस इन साइंस, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कॉर्नोलॉजी, क्योंकि ये फिजिक्स में से आया क्वेश्चन, लेकिन ये हमारे चैप्टर एमटीकैड में शामिल नहीं है। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगोनल टू ईच अदर। हाँ जी, डायगोनल कौन कौन से हैं ईच अदर? लिथियम एंड बेरियम, क्योंकि लिथियम जो है वो भी जो है अपने ग्रुप में से, पीरियड में से है। क्योंकि ठीक है, लिथियम के बाद है, वैसे तो अगर पीरियड में देखें तो सोडियम आता है, लेकिन उसके साथ अगर दूसरे पीरियड में देखें तो बेरियम आता है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को डायगोनल हैं। ये आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं है, वहाँ यहाँ पर डायरेक्ट जवाब लिखा होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिए जाएँ तो आपने ये डायगोनल का बताना है कि डायगोनल कौन से होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर मतलब इधर लिथियम है तो इधर बेरियम है, तो ये क्या है, दोनों डायगोनल है। उसके बाद बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये भी आसान से बिल्कुल है। बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इंटरफेरेंस की वजह से। ये हमारा जो चैप्टर है वेव्स वाला फिजिक्स का, उसमें से एमसीक्यू आया है। और बीट्स की जो है फ्रिक्वेंसी भी कभी कभार पूछ लेता है वो, कि बीट्स की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, हाई होती है। तो कुछ जगह पर बीट्स की फ्रिक्वेंसी हाई भी लिखी गई है, लेकिन इसका एग्जैक्ट अभी तक नहीं मालूम हो सका। बीट्स की फ्रिक्वेंसी बीट्स के हिसाब से होती है, इंटरफेरेंस के लो टू हाई भी होती है, हाई टू लो भी होती है, मॉड्यूलेशन के हिसाब से। उसके बाद चलो इसमें हम बैंस में इतना नहीं जाते, हम आगे हमसे कुछ करते हैं। विस्कोसिटी इन सॉलिड्स, हाँ जी, विस्कोसिटी इन सॉलिड्स, ये मेरे ख्याल से, हाँ जी, विस्कोसिटी वाला जो है, जो सॉलिड में विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी कहते हैं कि एक गहरापन जैसे होता है ना, पार्टिकल्स काफ़ी साथ जुड़े हुए। वैसे तो ये विस्कोसिटी मेरे ख्याल से सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में सबसे गैसेस में होती है कम, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद होती है सॉलिड में सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है नो कंसेप्ट, मीन के इसका कोई कंसेप्ट अभी तक नहीं पता। तो आप इसको यही, उसको सॉलिड में होती है ज़्यादा, और लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम होती है गैसेस में। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर शोज प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, अब आपने बताना है कि जी सल्फर क्या करता है जी, H2, हाँ जी, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए H2SO2, H2SO4 और इसके अलावा H2SO3, और साथ में आपको ऑप्शन दे दिया जाए आल का, तो फिर आपने बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट जो है कंपाउंड आपको जिसमें सल्फर शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +4। आप देखिए इसमें कैसे शो कर रहा है +4। अब देखें हाइड्रोजन की तो सबको पता है कि +2 हो जाएगी, ठीक है। पहले हम इसको रेस कर लेते हैं, हाइड्रोजन की कितनी है, +2। उसके बाद सल्फर की हमने मालूम करनी है, एक्स लगा लिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन की कितनी थी, -2, ठीक है। अब आ गया 0, 3 2 6, -6 आ गया, एक्स +2, ठीक है। अब माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, एक्स का +4। तो इतना सी बात है, आसानी से निकल सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो सभी को पता है कि यूनिट चार्ज का कॉलम होता है, और जो है करंट का जो यूनिट है वो होता है एम्पेयर, करंट का यूनिट जो होता है एम्पेयर। उसके बाद नीचे उसने पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, ये एनर्जी का यूनिट है। ये हमारे जो सेकंड ईयर का टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा भी है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का, जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। हमने चैप्टर में पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.622 10⁻⁻19 कॉलम भी इस तरह का होता है। उसके बाद आ जाता है टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये भी सभी को पता है, फोर्स एंड रेडियस वेक्टर। देखिए फोर्स एंड मूवमेंट भी हम इसको कह देते हैं, क्योंकि कई किताबों पे जो 12 सेकेंड ईयर की किताब है उसमें टार्क का जो प्रोडक्ट है वो मूवमेंट ऑफ आर्म और उसके साथ मेरे ख्याल से रेडियस है। लेकिन जो है इसको हम कई जगहों पर फोर्स के साथ भी कर लेते हैं। देखिए फोर्स और रेडियस का जो वेक्टर है वो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू टार्क है, बल्कि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। इन बर्ड्स एयर सेक्स आर नंबर्स, बर्ड्स में एयर सेक्स कितने होते हैं जी, नंबर्स में 9 होते हैं। ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, चैप्टर नंबर 13 का है ये क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर में से 14 का, तो गैस से 16 वाले में से, लेकिन ये आप एक दफ़ा पढ़ लें तो कोई बात नहीं। प्रोडक्टिव थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय मार्जिनल, ये भी इतना कोई खास एमसीक्यूज नहीं है, ये भी कभी कभार आता है
उसके बाद आता है द सिंगल सर्किट हार्ट इज फाउंड इन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें से पूछा गया है कि जो फिश है उनमें कैसा होता है, जो फिश में क्या होता है जी, जो हार्ट है वो कैसा होता है, सर्किट हार्ट होता है, सिंगल और होता है। तो ये किसमें होता है जी, फिश में। उसके बाद आता है ला CO2 फेवर्स, जो है ला जो ला लो सॉरी ला कह दिया, लो CO2 फेवर स्टोमेटो टू, स्टोमेटो नहीं है ये लिखा हुआ, गलत लिखा है, स्टोमेटा आता है यहाँ पर। जो CO2 की कंसंट्रेशन लो है वो क्या किसको फेवर करती है, स्टोमेटा को ओपन करती है या क्लोज करती है, तो इसका जवाब है ओपन। क्योंकि जो जब जो है CO2 की जो है कंसंट्रेशन लो होती है, मेन के जो पौधे होते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, CO2 की, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। जब पौधों को CO2 कम मिलेगी तो उनका जो स्टोमेटा है वो कम खुलता है, उसमें जो गार्ड सेल्स हैं वो पोटाशियम के जो आयंस हैं उनकी जो डिफ्यूजन वगैरह है वो कम कर देते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है वो कम हो जाता है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज हैस्टन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। हाँ जी, ये भी है हमारे जो है केमिस्ट्री में एल्कीन वाले चैप्टर में से, अल्कीन के टॉपिक में से है, उसमें लिखा हुआ है कि जो राइपनिंग होती है फ्रूट्स की वो किससे होती है, वो इथाइलिन या इथीन एक ही बात होती है, और इस जरिए हमारी जो है राइपनिंग होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी यूजेस में लिखा हुआ है। उसके बाद नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये भी है, ये अल्काइन वाले चैप्टर में से है, अल्काइन के टॉपिक में से सॉरी, उसमें जब नियोप्रीन से हम पॉलीमर बनाते हैं, नियोप्रीन जब बनाते हैं तो वो किससे बनता है, नेचुरल पॉलीमर आइसोप्रीन से बनता है। आइसोप्रीन को क्लोरोप्रीन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ कैंडिडिस। हाँ जी, सिनोनिम ऑफ कैंडिडिस क्या है जी, सिंसियर। कैंडिड का मतलब होता है लगाव, यानी कि आपको किसी चीज़ से लगाव हो, मीन आप उसकी तरफ डेडिकेटेड हो, उसकी तरफ आप मतवज्जा हो, तो उसका जो मतलब है उसको हम कहते हैं वो सिंसियर है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है इन पार्थेनोलॉजी पार्थेनोकार्पी विच लेवल इज हाई इन ओवरीज। ओवरीज में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, इस वजह से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है। ये हमारे सिलेबस में इतना अहम नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जब आ जाती है तो उसके अलावा कुछ भी वो पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक कि, उसके बाद हम बाकी इंशाल्लाह अगले जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों आपसे ये दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है ये जो MD कैट के सेशन के बाद इस पे हमारा जो है वो उस और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मीन कि आपको यूनिवर्सिटी अब दरअसल जो कुछ ये जो अभी चल रहा है सीज़न, इसमें जो है कुछ बच्चे परेशान हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, तो इस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आपको इस चैनल पे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के बारे में भी बता दिया जाएगा, उसकी भी वीडियोस अपलोड होंगी इंशाल्लाह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको जैसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो सभी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो लिंक में मेरा फेसबुक का जो है फेसबुक भी ID होती है। उसके अलावा मेरी हमारी इंस्टाग्राम के बारे में भी बताया जाता है कि इंस्टाग्राम में अगर आपने हमसे रब्ता करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।